कबीर कथे कि कर्म ऐसे करो इस जहां से जाते हुए कि तुम हंसते हुए जाओ और संसार वाले तुम्हारे याद में रोते रहे, बिलखते रहे, चिखते रहे। में सोए हुए प्राणी जगाए के काम करते कि ज्ञान के जो सूर्य है होकर उदय हो गए और ज्ञान के सूर्य के उदय हो गए। अब जागो और जागे के बाद राम में, परमात्मा में मन लगा, वही में कल्याण है। ऐसे भजनकार भजन के माध्यम से हम सबला संदेशा देते। गरुड़ जी महाराज जब गरुड़ पुराण में प्रश्न करते कि भगवान ये शरीर से, ये काया से, ये देह से जेला आत्मा कथे, जीव कथे, जेला प्राण कथे वो निकलते तो कैसे निकलते तेला बताओ भगवान। तो भगवान श्री हरि नारायण कथे कि हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, ये देह से जब वो जीव है, वो आत्मा है, वो प्राण है, जब निकलते तो 9 रास्ता से निकलते, 9 द्वार से निकलते। और 9 द्वार 9 रास्ता के बारे में बताइए। देह निर्गमनस्य आत्मनः नवानि द्वाराणि भवन्ति। इस देह से जब आत्मा बाहर निकलता है तो 9 द्वार 9 रास्ते का चयन करके निकलता। गरुड़ पुराण में 9 द्वार 9 रास्ता के बारे में बताई गई। लेकिन हम सब विद्वत जन, विद्वत कारमन, जब कवि मन, भजन कारमन, गीत कारमन जब गीत लिखे, भजन लिखे तो 10 दरवाजा के वर्णन करते। काया महल के 10 दरवाजा कौन दहर ले उड़ाए, अरे उड़ाए पर उड़ाए रे हंसा, फिर कौन होला नहीं बताए। ये भजन आप भी सुने हो, हम भी सुने, सब सुनते। तो बोले शरीर के अंदर में 9 दरवाजा है कि 10 दरवाजा है? आप कथो 9 दरवाजा और भजन में चलते तो 10 दरवाजा, तो 10 है कि 9 है? तो वास्तविकता में शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है, लेकिन शरीर ल त्यागे के लिए और शरीर से बाहर आत्मा के आए के लिए 9 दरवाजा ही बने। 10वां दरवाजा से वो नहीं निकले। तो बोले 9 दरवाजा कौन से है? जेकर से आत्मा है, वो जीव है, वो प्राण है, शरीर से बाहर आते तो 9 दरवाजा बताएगी। 2 दरवाजा ये आंख के रास्ता, 2 दरवाजा ये कान के रास्ता, 2 दरवाजा ये नाक के 2 छिद्र है, 1 दरवाजा ये मुख के द्वार है और 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, कुल 9 द्वार। 2 आंख, 2 कान मिला के 4, नाक के 2 छिद्र मिला के 6, 1 मुख के जो रास्ता है वो 7 और मल मूत्र के दरवाजा है तो 7 और 2 9। ये 9 द्वार में से एक ना एक द्वार के चयन करके जीव है, आत्मा है, प्राण है, शरीर से बाहर आते। 10वां दरवाजा के नाम है रोम छिद्र, जो शरीर में पूरा बाल उगे रहते, जहां से पसीना निकलते। लेकिन ये दरवाजा से आत्मा बाहर नहीं निकले, वही 9 दरवाजा से निकलती। तो गरुड़ जी महाराज फिर पूछे भगवान, ये संसार में 2 प्रकार के आत्मा है, एक ला पापी आत्मा कथे और एक ला पुण्य आत्मा कथे। पापी आत्मा वो आत्मा है जो विषय विकार में, अधर्म में, अनीति में, अन्याय में लिप्त रहते, दूसरा ला कष्ट दे के, पीड़ा दे के, वेदना दे के, सताए के काम करते, लूटे के, पीटे के, मारे के काम करते, अधर्म, अनीति, अन्याय के रास्ता में चलते, वो पापी आत्मा। फिर जो धर्म के मार्ग में, सत्य के मार्ग में, न्याय के मार्ग में, जन कल्याणार्थ में, परमार्थ में, सेवार्थ में, सद्भाव में, भजन कीर्तन कथा भागवत रामायण गीता में, दया धर्म दान परोपकार उपकार में समस्त सद कार्य में लगे रहते। तो भगवान कदे आत्मा कदे रास्ता से निकलते के? तो भगवान बताए लगे कि जो पुण्य आत्मा होते,
जे सदैव भगवान के भजन कीर्तन करत रथे, नाम के जाप करत रथे, मंत्र माला करत रथे, जे सदैव भगवान के दर्शन के पिपासु रथे, जो सदैव भगवान के कथा श्रवण करत रथे, जो सदैव परोपकार में, परमार्थ में, जन कल्याणार्थ में, सेवार्थ में लगे रथे, जे सदैव दया धर्म उपकार में लगे रथे, ऐसे जो पुण्य आत्मा है जब ये देह के त्याग करते तो आंख के मार्ग से, कान के मार्ग से, मुख के मार्ग से ये देह के त्याग कर देते। और जितना बाकी विषय विकार में पड़े हुए अधर्मी, पापी, अत्याचारी जो होते, ऐसा पापी आत्मा है, मल मूत्र के द्वार से, नाक के द्वार से संसार में शरीर के त्याग करते। अच्छा ये बताते भगवान, ये तो शरीर ला कैसे छोड़ते तेला बता दे। तो ये शरीर ला छोड़े के बाद में वो आत्मा जाते कहाँ जाते? ये शरीर से निकले के बाद में आत्मा जाते कहाँ जाते? भगवान श्री हरि नारायण गरुड़ जी ला कथे की हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, देह त्यागनांतरात्मा आत्मा तत्क्षण में यम धर्म राजम प्राप्नोति। जैसे ही इस शरीर का आत्मा त्याग करता है, जैसे ही इस काया से आत्मा बाहर निकलता है, ठीक उसी क्षण वो आत्मा यम के नगर को चला जाता है, यमराज के पास चले जाते हैं। यमराज कर जाते तहन का होते भगवान के, भगवान कथे की गरुड़ 24 घंटा के अंतर्गत वो आत्मा जे शरीर से निकले रथे वही शरीर के पास में आ जाते। जे परिवार से संबंध रखते, जे गांव से संबंध रखते, जे नगर से, महानगर से, जे देश से संबंध रखते, वहां की माटी में आ जाते। गरुड़ कथे भगवान मोले एक बात समझ नहीं आई, का बात समझ नहीं आई से गरुड़? आप कथो भगवान की ये शरीर से जब आत्मा निकलते था यमराज के नगर में पहुंच जाते, हाँ, और 24 घंटा के अंतर्गत जे शरीर से निकले रहते वही शरीर करा फेरा जाते। हाँ, तब जब बोला ये शरीर ला छोड़ के यमराज के पास जाना रथे, तो ये शरीर के पास काबर आते भगवान, और ये शरीर के पास आना ही रथे, तो ये शरीर ला छोड़ के यमराज के पास जाते काबर तेला बता भगवान की। गरुड़ जी महाराज जब इतना सुंदर जिज्ञासा करते, भगवान श्री हरि नारायण कथे कि धन्य है गरुड़ जो संसार के कल्याणकारी, लोककारी प्रश्न करे थे, जेमे संसार के हित छुपे हैं। और वाकई में गरुड़ जे कथा ला बहुत ध्यान से श्रवण करते, ओकर अंतःकरण में ये प्रश्न जरूर आते कि वाकई में आत्मा ये शरीर से निकले के बाद जब यमराज के पास चले जाते, ये शरीर ला छोड़ के चल देते, तो शरीर के पास आते ही काबर? जब शरीर के पास आना ही रहते तो जाते काबर, और जाना रहते तो आते काबर? ऐसे जब गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते तो भगवान श्री हरि नारायण वो गरुड़ जी महाराज के वो जो प्रश्न रखे, वो जो जिज्ञासा रखे, तेल बहुत सुंदर ढंग से ओकर जिज्ञासा ला शांत करे के काम करते। बताए बर लगते कि आत्मा शरीर से निकले के बाद में यमराज कर काबर जाते, और यमराज के पास से ठीक 24 घंटा के अंतर्गत वो शरीर के पास में अपन परिवार के पास में काबर आते। बहुत सुंदर होकर जिज्ञासा ला शांत करते। आओ हम सब भजन में यात्रा करन, भजनकार भजन के माध्यम से हम सब ला संदेशा देते कि जो तू आया मूल जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चल भैया कि तू हंसे जग रोए। संत कबीर के विचारधारा से बने ये जो भजन है, और संत कबीर के विचारधारा, संत कबीर कथे कि वाकई में जब ये संसार में व्यक्ति जन्म लेते तो रोवत रोवत जन्म लेते। ये संसार में जन्म लेते वो रोवत रहते, संसार वाले हंसत रहते। तो संत कबीर कथे कि कर्म ऐसे करो इस जहां से जाते हुए कि तुम हंसते हुए जाओ, और संसार वाले तुम्हारे याद में रोते रहे, बिलखते रहे, चिखते रहे।